बांस की कृपा नहीं है, वो इस कथा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भागवत में लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। क्या लिखा है कि जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म और जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब उसे कथा में आने का अवसर मिलता है। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। क्या आप सोच रहे हो कि आपके एक जन्म के पुण्य जो आप इस समय पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपके कई जन्म के पुण्य हैं, वो पुण्य इकट्ठे हुए और उसका फल भगवान आपको दे रहे हैं इस कथा के रूप में, जो आप निश्चितता के साथ यहाँ बैठकर आज प्रथम दिवस की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। हाँ, जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, कृपा जिसके ऊपर नहीं होती वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। कृपा महाराज जी, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं है, हम तो कथा सुन नहीं पाते, हम तो कथा नहीं सुन पाते, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं है। तो कृपा, कृपा कैसे होगी? कृपा पहले कर, भगवान के मंदिर जा, माता पिता को प्रणाम कर, भगवान की सेवा कर, बड़ों की आज्ञा का पालन कर, तो उसके जीवन में कृपा होती। जो अच्छे काम जीवन में करता है उसके जीवन में भगवत कृपा बढ़ती है, और जो अपने जीवन में बुरे कर्म करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा नहीं होती। हाँ, जो भगवान के मंदिर जाता है, जो अपने माता पिता को प्रणाम करता है, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है, उसके ऊपर भगवान की कृपा धीरे 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 बढ़ती चली जाती है और भगवान उसको अपना लेते हैं। हाँ, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। उपकार करेंगे। अगर ये इनका उद्धार चाहते प्लेस क्लब बलवाड़ा के सदस्य, तो ये अपने घर के अंदर करवा लेते, अलग अलग पारायण करवा लेते। इतनी बड़ी शोभा यात्रा क्यों निकाली, सबको क्यों इकट्ठा किया कि इस कथा में हमारा तो उद्धार हो, पर हमारे साथ साथ हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे ग्राम के और हमारे पूरे शहर के, नगर के सभी लोगों का उद्धार हो, और सभी इस गंगा में गोते लगाएं और सब भगवान के धाम को जाए। ये परोपकार है। जो दूसरों का हित करता है उसको कहते परोपकार। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सपना अजवाई। हाँ, सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा ऋषि महात्मा लोग विचार कर रहे हैं। उसी समय पर सूत जी महाराज जी आ गए, वही नैमिषारण्य में। ध्यान से सुनो, जैसे सूत जी महाराज जी आए तो 88 ऋषि ने सूत जी महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी, आप हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, आपने सुखदेव जी से, वेद व्यास जी से शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो आप हमारे मन की शंका का समाधान करें। क्या शंका है? हम ये चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबके जीवन का उद्धार हो, सब। भागवत जी नहीं, अगर विश्वास नहीं है तो, विश्वास है तो आपके हृदय में भगवान है, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अगर जो भक्त मेरे मंत्र का जाप विश्वास से करता है, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो वही सूत जी महाराज जी 88 ऋषियों को यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे, और कथा सुनाते समय कह रहे हैं कि अब हम 2 बार भगवान कृष्ण का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद इस कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। तो वही सूत जी महाराज जी 88 ऋषियों को बांके बिहारी का स्मरण करें। आइए हम भी सब मिलकर, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भव उतराई पारा। जो भगवान का नाम कानों से सुनता है, जिबान से भगवान का नाम लेता, तो ये पवित्र होती है, पावन होती है, ये कान पवित्र होते हैं। हाँ, और जो जीवान भगवान का कीर्तन नहीं करती, तुलसी बाबा लिख रहे, भागवत में लिखा है वेद व्यास जी ने कि उसकी जीवान मेंढक के समान है, जो भगवान का नाम नहीं लेती। वो दुनिया की बातें तो खूब करती, टर टर, हाँ, वो जीवान से खूब टर टर करता है, लेकिन भगवान का कीर्तन नहीं करता, उसकी जीवान को मेंढक की संख्या दी गई है। हाँ, और कान को क्या कहा है? सर्प और चूहे के, मेंढक के बिल के समान बताया है। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, ये तुलसी बाबा लिख रहे, चुप, मैंने नहीं कह रहा। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनता, उसके कान सर्प चूहे मेंढक के बिल के समान है। इसलिए भगवान की कथा हमें सुनना चाहिए। और एक बात बताऊं, आप भगवान की कथा सुनेंगे ना तो भगवान आपकी कथा भी सुनेंगे, और जो भगवान की कथा नहीं सुनता तो फिर भगवान भी उसकी कथा नहीं सुनते। गोपाल नंद आइए सभी
भक्ति मां दुखी है, हर मनुष्य की भक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़ा है। अगर जिसका ज्ञान वैराग्य चैतन्य है तो उसकी भक्ति प्रसन्न है, उसकी मुक्ति है। हाँ, मुक्ति भक्ति से होती है, पर वो कैसे होगी? जब ज्ञान वैराग्य चैतन्य रहेगा। जिसका ज्ञान मूर्छित पड़ा है, वैराग्य मूर्छित पड़ा है, तो वो भक्ति उसकी कोई काम की नहीं। जैसे अगर आपको लड्डू का प्रसाद बनाना है तो लड्डू के प्रसाद के साथ में घी भी चाहिए और शक्कर भी चाहिए और आटा भी चाहिए। अगर तीनों में से एक भी वस्तु नहीं मिलेगी तो क्या लड्डू का प्रसाद बन पाएगा? बताओ मुझे, संभव है? अगर लड्डू का प्रसाद बनाना है तो घी भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए और आटा भी चाहिए। अगर घी और आटा है तो बिना शक्कर के प्रसाद बनेगा? अगर शक्कर है और आटा नहीं है तो क्या घी और शक्कर से बनेगा प्रसाद? तीनों जरूरी है। जब तो प्रसाद बनेगा उसको अच्छा लगेगा खाने में। तो तीनों चीज जैसे जरूरी है, ऐसे ही भक्ति के साथ ज्ञान भी होना और वैराग्य भी होना। हाँ, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन उड़ते से माता पिता को गालियां देता है, माता पिता का अपमान करता है, उल्टा खान पीन करता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है। तो मुझे बताओ ना कि उसका ज्ञान और वैराग्य नहीं। वो खूब भी मंदिर भी जा रहा है, खूब सुंदरकांड भी पढ़ रहा है, खूब हनुमान जी को चोले भी चढ़ा रहा है, खूब रामायण भी पढ़ रहा है, खूब धर्म भी कर रहा है, लेकिन उठते से भगवान का नाम देना चाहिए तो उठते से वो ऐसी चीजें खा रहा है जो नहीं खाना चाहिए, उठते से ऐसे शब्द बोल रहा है जो नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे बताओ कि वो उसकी पूजा पाठ का फल मिलेगा? उसकी भक्ति से उसको शांति मिलेगी? भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य। जब तक हम ज्ञान और वैराग्य को चेतन नहीं करेंगे भक्ति कोई काम की नहीं साहब।
हम इधर पूजा पाठ भी करें, भक्ति भी करें और उसके बाद में फिर हम ऐसे कर्म भी करें तो भक्ति का फल नहीं मिलता। जैसे जिसको शुगर की बीमारी हो गई वो रोज गोली भी खाता है और मीठी चाय भी पी रहा है और गुलाब जामुन भी खा रहा है, लड्डू भी खा रहा है, तो क्या उसकी शुगर नॉर्मल होगी? भोजन के बाद 150 के नीचे आएगी? मुझे बताओ। भूखे पेट उसकी 110 के नीचे आएगी? कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो मीठी चाय जब तक पीना बंद नहीं करेगा, मीठा खाना बंद नहीं करेगा, वो गोली भी खा लेगा तो गोली भी उसको असर नहीं करेगी, इंसुलिन लगने लग जाएंगे और इंसुलिन लगने के बाद भी अगर उसने मीठा खाना नहीं छोड़ा तो फिर इंसुलिन भी वो ग्लूकोज अंदर बनाना बंद कर देंगे और फिर डॉक्टर लोग कहेंगे कि अब इसके भीतर ग्लूकोज। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया, शुद्ध शास्त्र कथोचन, भक्ति ज्ञान विरागा नाम, और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए स्थापनार्थम प्रयत्नतः। और इसका वृंदावन की कुंज कलिन में सबको नाच मचाए, वृंदावन की कुंज कलिन में सबको नाच मचाए, हाँ सबको नाच मचाए, हो सबको नाच मचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजने हर का प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन भजने हर का प्यारा। यमुना किनारे हरि धैर्य छावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, ओ यमुना किनारे हरि धैर्य छावे, माधव मदन मुरारी, माधव